जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास डिफरेंशिएशन का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन का आज कुछ प्रॉब्लम यानी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग जहाँ तक किए थे उससे आज नेक्स्ट यानी उससे आगे हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यह कहा जा रहा है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बहुत सिंपल सा है। देखिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है क्वेश्चन, इसको लेट कर लीजिए। लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको पुट करेंगे, x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे। देखिए इसके आगे क्या है, माइनस है, इसके आगे प्लस है। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है देखिएगा कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है फार्मूला। ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूला में हम लोग सेट करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे पुट। तो देखिए यहाँ 1 माइनस यहाँ क्या होना चाहिए 10, मतलब एक्स स्क्वायर है, मतलब 10 का स्क्वायर बनाना है। दैट मीन्स हम लोगों को x के प्लेस पर क्या पुट करना है, टेन थीटा। तो यहाँ पुट करेंगे पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, इक्वेशन 1 माने अब यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू क्या होगा cos इनवर्स यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब ये देखिए यहाँ हम लोगों का फार्मूला है, ये देखिए ये पूरा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू cos इनवर्स और अंदर में इसके प्लेस पर लिख सकते हैं cos 2 थीटा। अब यहाँ रीज़न दे सकते हैं क्यों, तो यहाँ होगा कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे देखिए आपको क्या प्रॉफिट होगा, आप लोगों को यही प्रॉफिट होगा। जैसे अभी आप समझ गए, कभी कभी ऐसा हो सकता है जब इस क्वेश्चन को देखिएगा बाद में अपना नोट्स में, जब नोट्स में देखिएगा ना तो उस टाइम आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसी तरह बगल में लिख दीजिएगा तो आप जब जैसे ही देखिएगा आपका नज़र इसमें चल जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा ये वाला फार्मूला को अप्लाई किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ y इक्वल्स टू यहाँ होता है cos इनवर्स और यहाँ cos 2 थीटा। तो ये cos और अंदर में भी cos रहा, तो इसका होता है क्या होगा, ये 2 थीटा होगा। अब इम्प्लाई दैट ये कहाँ से हुआ, ये एक फार्मूला है cos इनवर्स और अंदर में यदि रहा cos थीटा तो ये निकलता है थीटा। तो हम लोगों के पास y इक्वल्स टू क्या निकला, देखिए तो y इक्वल्स टू हम लोगों को मिला है, y इक्वल्स टू क्या मिला है, y इक्वल्स टू मिला है हम लोगों को y इक्वल्स टू 2 थीटा। थीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स। अगर यहाँ चाहे कैसे लिखे तो यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, देन वी गेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इसका 2 हो गया, और ये टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसका लिखेंगे dy बाई डी एक्स हो गया और इक्वल्स टू यहाँ देखिए 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 हो गया, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको क्या सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, देखिए साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ये है। अब इसको लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पुट करेंगे 10 पुट करेंगे, 10 पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x। इक्वेशन 1 मान लीजिए, यह हम लोगों को बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स और ऊपर में हो जाएगा x के प्लेस पर क्या होगा टेन थीटा और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो यह देखिए ये किसका फार्मूला है, y इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा हम लोगों का साइन इनवर्स, और ये फार्मूला है कहाँ से साइन 2 थीटा। ओके, अब बगल में लिख देंगे क्यों,
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब यहाँ हम लोग यह कर सकते हैं y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 थीटा। क्यों हुआ? क्योंकि इन्वर्स में हम लोग पढ़े हैं साइन इन्वर्स और अंदर में रहा साइन थीटा, तो ये होता है थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ हम लोगों का निकला है ना 2 थीटा, अब थीटा का वैल्यू को पुट कर देंगे, थीटा का वैल्यू को वहाँ रख देंगे और हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। देखिए सिंपल है, यहाँ लिखेंगे सिंस, या लिखिए फ्रॉम 1, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखिए कहाँ है, यहाँ इक्वेशन 1 में थीटा इक्वल्स टू क्या है, tan इनवर्स x। तो यहाँ थीटा के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल्स टू यहाँ है 2 और थीटा के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x। अब डेरिवेटिव कर दीजिए, यानी डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये y का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू ये 2 हो गया और tan का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोगों का क्या हो गया, आंसर। तो चलिए आप लोगों को ये सब क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा और आप लोग बनाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इसका बेसिक जब समझ जाइएगा ना तो आगे भी आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, इसको तो एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है सेक इनवर्स 1/2 x² माइनस 1। तो चलिए यहाँ क्या है, थर्ड, तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट सेक इनवर्स 1/2 x² माइनस 1 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट इन्वर्स का फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं बताइए। तो हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ देखिए यदि हम cos इन्वर्स x है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, cos इन्वर्स x है तो इसको लिख सकते हैं कितना, सेक इन्वर्स 1/x। ठीक है, तो यदि हम लोगों के पास सेक है तो इसको क्या करेंगे, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को ये कर देंगे। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं cos में cos इन्वर्स और नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, मतलब 2x² माइनस 1/1। ओके, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, cos इनवर्स नीचे हो जाएगा 2x² माइनस 1। यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x² माइनस 1। ये हो गया। अब यहाँ पुट करेंगे x के प्लेस पर, यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू cos स्क्वायर नहीं, सिर्फ cos थीटा पुट कर दीजिए, cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे cos थीटा इम्प्लाई दैट, यहाँ हो जाएगा आपका cos इनवर्स x, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ देखिए ये बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए y इक्वल्स टू हो गया आपका, देखिए y इक्वल्स टू क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे, cos थीटा। ओके, तो यहाँ देखिए इस कंडीशन में यहाँ x है ना, तो क्या है, x के प्लस पर क्या पुट करेंगे, cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 1। ओके, अब 1 हो गया। अब लिखेंगे y इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स, और ये फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा मीन्स ये हो जाएगा cos 2 थीटा। क्यों? क्योंकि cos 2 थीटा का 4 फार्मूला है, 4 फार्मूला, उसमें से एक ये भी है। cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो अब याद बता सकते हैं आप लोग, यानी cos है यहाँ cos इनवर्स और यहाँ भी cos, तो ये निकल जाएगा 2 थीटा। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 देन वी गेट कोई दिक्कत नहीं है। अब y इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे 2 और थीटा है, थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ, cos इनवर्स x। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx आर इक्वल्स टू ये 2 रहा। cos इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस हो गया। लिखेंगे dy बाई dx आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1 इंटू 2, दैट मीन्स -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आप इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 हो गए। ठीक है,
चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखते हैं अभी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यानी इसको डेरिवेटिव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट। अब क्या होगा बताइए, तो यहाँ लिखेंगे जो है क्वेश्चन उसी को लिख दीजिए, गिवन है जो ये पावर है, ओके। अब हम ये कर सकते हैं, ये देखिए, अब यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x, ओके। अब देखिए ये cos है और ये cos का ही फॉर्मूला में ये बन रहा है, क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू cos थीटा इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x, इक्वेशन 1। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा cos इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस 3, और ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। ये देखिए ये 3 है। अब ये देखिए ये फार्मूला बन गया किसका, cos 3 थीटा का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं आप लोगों को, y इक्वल्स टू यहाँ लिख सकते हैं cos इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा cos 3 थीटा। अगर आप इसका फार्मूला नहीं माइंड में नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख देते हैं, क्या होगा, cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है। तो हम लोगों के पास ये है तो हम ये लिख सकते हैं ना, और ये लिख सकते हैं तो हम लोग और फिर ये लिख सकते हैं इन्वर्स का प्रॉपर्टीज से, क्या होगा, यहाँ हो जाएगा हम लोगों के पास 3 थीटा, क्योंकि cos इन्वर्स थीटा, cos इन्वर्स और यहाँ रहेगा cos थीटा, तो ये होगा थीटा होगा, ये होगा ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं अब y इक्वल्स टू cos 3 थीटा, तो यहाँ इक्वेशन 1 मान चुके हैं। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ लिखें सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यह हो जाएगा y इक्वल्स टू यहाँ 3, और थीटा के प्लस पर क्या पुट करेंगे, थीटा के प्लस पर पुट करेंगे, देखिए cos इनवर्स, ये हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y का हो जाएगा dy बाई dx और इक्वल्स टू, ये 3 रहा, cos इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सॉल्व कर लिया। अब 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व एज गिवन दैट, क्या है, यहाँ है आपका साइन इनवर्स और अंदर में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो इसको लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ हो गया ना, अब हम ये कह सकते हैं, देखिए तो अब पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, देखिए यहाँ पुट करेंगे, पुट 10 फुट कर देते हैं तो 1 माइनस 10, चलिए हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट, क्योंकि 1 माइनस 10 स्क्वायर और 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा वाला या कॉट 2 थीटा वाला फार्मूला में आ जाएगा। यहाँ देखिए यदि कॉस पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला में आ जाएगा। यानी यहाँ देखिए अब ये हो गया ना, अब हम लोग पुट करेंगे क्या, x के प्लस पर पुट करेंगे 10, तो ये हम लोगों का हो जाएगा कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा का फार्मूला में ये आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 10 थीटा इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स x। अब ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, बाहर में है साइन इनवर्स और अंदर में हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, हो गया। अब y इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ साइन इनवर्स, अब ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला बन गया, ये cos 2 थीटा का, बगल में लिख दीजिए cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो यहाँ देखिए कॉस आ गया है, यहाँ साइन आ गया है, उसका मतलब यहाँ हम लोगों को साइन बनाना पड़ेगा, और साइन कैसे बनता है ये आप लोग भली भांति जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ y इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे कैसे, साइन इनवर्स। अब ये मिडिल ब्रैकेट दे दिए, यहाँ कॉस है तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन, और यहाँ π/2 मतलब 90 डिग्री में माइनस कर दीजिए इसका थीटा को, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये साइन इन्वर्स वाला फार्मूला को अप्लाई करेंगे, ये साइन इन्वर्स और ये साइन कैंसिल, दैट मीन्स y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, ये हो गया ना।
अब ये हो गया, तो अब यहाँ देखिए, अब ये हो गया, अब लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 देन वी गेट, चलिए ठीक है, यहाँ लिखे सिंस, अब हो जाएगा ये y इक्वल्स टू, यहाँ देखिए π/2 और माइनस यहाँ है 2 और थीटा के प्लस पर पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, दैट मीन्स यहाँ tan इनवर्स x हो गया। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू π/2 हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा ये π/2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया। अब माइनस ये 2 और tan इनवर्स का 1/1 प्लस x², ये हो गया, दैट मीन्स dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा -2/1 प्लस x², ये हो गया हम लोगों का क्या आंसर, ठीक है। चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ कहा जा रहा है सेक स्क्वायर तो नहीं है, सेक इनवर्स होगा, सॉरी यहाँ सेक इनवर्स है, ठीक है। हाँ, सेक इनवर्स x² प्लस 1 अब बाय सेक x² माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, सेक इनवर्स और यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1 और नीचे x² माइनस 1। चलिए ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू सेक इनवर्स और यहाँ हो जाएगा आपका x² प्लस 1 और नीचे x² माइनस 1 हो गया। अब पुट कीजिए, यहाँ पुट x इक्वल्स टू, यहाँ पुट करेंगे कॉट थीटा। देखिए ये कॉट थीटा कैसे पुट हुआ, क्योंकि देखिए राइट साइड में यदि हम लोगों का वेरिएबल रहता है तो हम लोग क्या पुट करेंगे, कॉट पुट करेंगे। ये हम पहले, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कब और कैसे क्या पुट होगा, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पुट होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग अगर जाके वो वीडियो देख सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो। अगर स्टार्टिंग वाला देखिएगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा, जब भी आप कोई भी चीज़ का क्लास कीजिएगा, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो या जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग से कीजिए, ताकि वो क्या होगा ना, समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ कॉट थीटा पुट किए। अब इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग कॉट इनवर्स x, हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू, यहाँ हो गया आपका सेक इनवर्स, यहाँ हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, नीचे हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1। देखिए ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो कोई फार्मूला बना नहीं, y इक्वल्स टू इसको लिखेंगे क्या, देखिए है ना। अब इसको लिखेंगे सेक इनवर्स, अब इसको लिखेंगे कॉट को लिख सकते हैं 1/tan² थीटा और प्लस 1, और नीचे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/ यहाँ हो जाएगा tan² थीटा और माइनस 1। अब क्या होगा देखिए, तो अब इसको लिखेंगे क्या, y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हम लोगों का क्या सेक इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan² थीटा और नीचे हो जाएगा आपका tan² थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan² थीटा। एलसीएम लेंगे, ये यहाँ आएगा ना, तो और नीचे हो जाएगा आपका tan² थीटा। तो यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं, यह tan² क्या हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, ये कट गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा y इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan² थीटा, नीचे 1 माइनस tan² थीटा, ये हो गया। अब यह देखिए हम लोग लिखेंगे सिंस, एक चीज़ हम लोग जानते हैं क्या, y इक्वल्स टू, देखिए ये सेक है ना, तो इसको लिखेंगे क्या कॉस इनवर्स। अब नीचे जो है उसको ऊपर कर दीजिए और ऊपर जो है उसको नीचे कर दीजिए। देखिए ऐसे 1 माइनस tan² थीटा, नीचे होगा 1 प्लस tan² थीटा, ये बगल में लिख दीजिए। क्यों, यदि हमारे पास सेक इनवर्स x है तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/, ये ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब ये हो गया। तो अब यहाँ देखिए ये कौन फार्मूला में है, ये किसका फार्मूला होता है, y इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स, और ये होता है आपका cos 2 थीटा का होता है। बगल में आप चाहे तो लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan² थीटा, ओके, और 1 प्लस tan²
थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 थीटा। अब y इक्वल्स टू 2 है और थीटा का वैल्यू देखिए कहाँ से, इक्वेशन 1 से देखिए क्या है, यहाँ लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x। अब इसको कर दीजिए आप डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, कहाँ करें, यही कर देते हैं। तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू ये 2 रहा, और कॉट इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बोलिए तो, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, ये -1 है, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का क्या, 2 इंटू -1 दैट मीन्स -2, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक, चलिए।